धूम शिखर उन्हें त्रिवार वंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं जो इस मंच पर आंदोलन के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके मंगल की कामना करता हूँ। सभी को ये ज्ञापित है कि यहाँ पर पूज्य भगवंत धम्मशिखर जी के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया है वैशाख पूर्णिमा 10 तारीख से, और अभी ये 5 दिन हो गए हैं उन्होंने अपने आंदोलन को आमरण अनशन में परिवर्तित कर दिया है। वजह सिर्फ एक ही है कि जो गया जिले में बौद्ध गया, जहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने बुद्धत्व लाभ प्राप्त किया था, उस महाबोधि महाविहार के लिए बिहार सरकार द्वारा जो बीटी एक्ट बनाया गया था, उस बीटी एक्ट में कुछ संशोधन चाहते हैं। संशोधन इस तरह का कि जैसे भारत में अगर हम गिनने बैठे तो लाखों मंदिर होंगे, छोटे बड़े सभी मंदिरों को मिलाकर अगर गिने जाए भारत देश में तो लाखों मंदिरों की संख्या होगी। और जितने भी मंदिर है वो सभी मंदिर एक संप्रदाय ने अपने अधीन कर रखा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखने में आता है कि उन मंदिरों में अगर कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति चला भी जाता है तो उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसके साथ हीन व्यवहार किया जाता है और उसे अपमानित करके मार के उस मंदिर से हटा दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान 1950 में लागू हुआ, उस संविधान में आर्टिकल 25 है। उस आर्टिकल 25 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भारत में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके अपने अपने धार्मिक स्थल हैं, उन्हें अपने धार्मिक स्थलों में जाकर अपनी अपनी पूजा वंदना इबादत करने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है। साथ ही उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। भारत में विविध प्रकार के धर्म माने जाते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, फारसी है, बौद्ध है। सभी लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, उन्हें अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर स्वतंत्रता से पूजा वंदना और उसका प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। इसी तरह से उस संविधान के आर्टिकल 25 को लेकर हम ये मांग रखने के लिए यहाँ बैठे हैं कि जैसे हर संप्रदाय के लोगों को अपने अपने धार्मिक स्थलों पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, तो हम बौद्धों का जो धार्मिक स्थल है महाबोधि महाविहार, इस पर हमें पूर्ण स्वतंत्रता क्यों प्राप्त नहीं है? क्यों वहां पर अभी भी हिंदू धर्म के पंडित पुजारियों का अधिकार बना हुआ है? ऐसा कोई बौद्ध भिक्षु अभी तक नजर नहीं आया जो उन मंदिरों पर जाता हो और मंदिरों पर जाकर अपना आधिपत्य जमाता हो या जबरदस्ती वहां जाकर अपनी वंदना बुद्ध वंदना वगैरह करता हो। ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया, न किसी न्यूज चैनलों के माध्यम से, न ही किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, न ही अखबारों में कभी ऐसी कोई खबर आई। मैं खुद भी बौद्ध गया मंदिरों पर बहुत बार गया हूँ। ये देखने में आता है कि ये वर्षावास के समय में एक इनका 15 दिन का पखवाड़ा आता है जिसे कहते हैं पितृपक्ष। इस पितृपक्ष के पखवाड़े में बहुत सारे पंडित पुजारी उस महाबोधि महाविहार में जाते हैं और वहां पर वो पिंडदान का कार्य करते हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि ये आपका मंदिर तो है नहीं। गया में खुद ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं हिंदुओं के, आप उन मंदिरों में जाकर अपने कर्मकांड क्यों नहीं करते? लेकिन वो हमसे बहस करते हैं, हमसे विवाद करने पर उतारू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जहां मर्जी होगी वहां हम ये सब कुछ करेंगे।
इसका एक ही कारण समझ में आता है कि हमारे यहाँ की जो सरकार है वो अंधी भी है, गूंगी बहरी भी है। वो पूरे भारत के सभी संप्रदाय के मंदिरों पर अपना अधिकार जमाना चाहती है ब्राह्मणवाद के जरिए। वैसे ही जो बोध गया का मंदिर है भगवान बुद्ध का, महाबोधि महाविहार, इस पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और ये जो बीटी एक्ट 1949 इन्होंने बनाया है, इसका उद्देश्य भी यही था कि ये जो बौद्ध मंदिर है, जो बौद्ध की संस्कृति का प्रतीक है, इस मंदिर पर भी हम अपना वर्चस्व बनाकर रखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। और इन्होंने एक झूठा भ्रम भी फैला रखा है कि भगवान बुद्ध तो विष्णु के अवतार है, जबकि स्वयं तथागत ने इस बात का स्पष्टीकरण किया था कि मैं कोई अवतार नहीं हूं। जैसे सभी मानवों का जन्म होता है, वैसे भी मेरा भी जन्म हुआ है। मैं कोई अवतरित पुरुष नहीं हूं। लेकिन इन्होंने लोगों को भरमाने के लिए गलत जानकारियां मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है गलत जानकारियां, और यह बताया है कि भगवान बुद्ध भी विष्णु का अवतार है, जो सरासर गलत है। यह कभी भी मान्य नहीं हो सकता। बुद्ध कोई ईश्वर नहीं होते, एक व्यक्ति होता है जो बुद्धत्व लाभ प्राप्त करता है। जब इन्होंने देखा कि इस मंदिर में विदेशी लोग बड़े अधिक संख्या में आते हैं, जो बुद्धिस्ट कंट्री से आते हैं, और वो विदेशी लोग आते हैं तो विदेशी मुद्राओं का वहां पर दान भी करते हैं। तो ये तो कौम ऐसी है जो पैसों की लोभी है, इसको तो जितना मिल जाए उतना कम है। भारत के बड़े बड़े मंदिरों में लाखों टन सोना चढ़ता है, वो सब ये हड़प जाते हैं। ये सरकार को भी नहीं देते, ये सोचते हैं हमारा है, हमें ही खा जाए। तो जब इन्होंने देखा कि विदेश के बुद्धिस्ट कंट्री के लोग इस महाबोधि महाविहार पर आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है। किसी बुद्धिस्ट से एक पत्रकार ने पूछा कि बोध गया का मंदिर आपके लिए कितना महत्व रखता है, तो उन्होंने कहा जैसे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए मक्का मदीना एक पवित्र स्थल है, वैसे ही महाबोधि महाविहार, जहां पर तथागत को बुद्धत्व लाभ प्राप्त हुआ था, वो मंदिर हमारे लिए पूजनीय स्थान है और हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम उस मंदिर पर जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं जहां तथागत को बुद्धत्व लाभ प्राप्त हुआ था। तो इस लोभी संप्रदाय के लोगों ने उस मंदिर पर भी अपना कब्जा बना लिया ताकि विदेशी मुद्रा का वो संग्रह कर सके। देखिए, हाँ, नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आप तो हमारे देश के लिए एक बड़ी ही निंदनीय बात होगी कि हमने कभी किसी दूसरे मंदिरों पर अपना अधिकार नहीं मांगा। किसी दूसरे मंदिरों पर जाने के लिए हमने कभी कोई जिद भी नहीं की। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो महाबोधि महाविहार है, वहां पे ये जो वर्ष भर ये लोग कर्मकांड करते हैं, उन कर्मकांडों को बंद करें। है वो बिहार की सरकार हो जिसके द्वारा ये बीटी एक्ट बनाया गया। हमें आपके किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना कोई अधिकार नहीं जमाना है और हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी बस इतनी ही मांग है कि ये जो भारत का संविधान है, संविधान में जो 25 आर्टिकल है, उसमें यह बात लिखी गई है कि हर संप्रदाय के व्यक्ति को अपने मंदिरों पर जाने की, वहां जाकर पूजा वंदना करने की और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। बस हम इस सरकार से वही स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए।
हम सिर्फ इतनी ही मांग करते कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है, यहाँ हमें और हमारे भिक्षुओं को स्वतंत्र रूप से ध्यान साधना करने की, वंदना करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए। ये जो बाहर के लोग आकर हमें दिक्कत करते हैं, हमारे पूजा वंदना में, ध्यान साधना में हमें विघ्न देते हैं, हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, ये वहाँ से हट जाए। और हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम इस सरकार से कुछ बहुत अच्छी उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो बस इतना ही एक प्रयास है हमारे द्वारा, ये आंदोलन के माध्यम से। और आज हम एक भिक्षु जो प्रवज्जित होता है तो संसार की सारी चीजों से विमुक्त होने का प्रयास करता है, अपने अंदर के राग द्वेष मोह को दूर करने का निरंतर प्रयास करता है। लेकिन इस अंधी बहरी गूंगी सरकार के कारण हमें भी यहाँ मंच पर बैठकर अपनी आवाज रखनी पड़ रही है। ये इस सरकार के लिए और इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो अगर मेरी वाणी इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो वो कम से कम अपने कान को खोले, अपनी आंखों को खोले और विचार करे कि हम आपसे कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, जायज मांग है। आप हमारा महाबोधि महाविहार मंदिर हमें स्वतंत्र रूप से दे दीजिए, ताकि वहां कोई दूसरा कर्मकांडी आकर हमें परेशान ना करे, हमारी वंदना में, हमारी विपश्यना में हमको हमारे लिए बाधक ना बने। इतनी सी मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, हम इसी तरह से किसी न किसी मंच पर आकर सरकार के खिलाफ बोलेंगे और अपनी मांग के लिए सरकार से आवाज उठाकर ये आग्रह करेंगे कि आप हमारी मांग को यथाशीघ्र जितने जल्दी हो उतने जल्दी पूरी करें, ताकि हमें भी ये आंदोलन न करना पड़े और हम भी कोई सरकार के काम में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते। सरकार समझदार है, वो समझे हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को, और हमें हमारा महाबोधि महाविहार मंदिर हमारे हैंड ओवर कर दे, हमारे भंतों के हैंड ओवर कर दे, ताकि वहां पर ये जो पंडित पुजारियों का कर्मकांड चल रहा है ये बंद हो जाए और हम स्वतंत्र रूप से बुद्ध की वंदना वहां पर जाकर कर सके। विदेश के भी लोग आते हैं, उनकी भी यही शिकायत है कि ये पंडित पुजारी यहाँ आकर गंदगी फैला रहे हैं, बुद्ध के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो बुद्ध स्वयं ईश्वर के विरुद्ध में थे, उनको भी ईश्वर का अवतार बता रहे हैं। इस तरीके का ये पंडित पुजारी वहां रहकर भ्रमक प्रचार करते हैं। मैं आपको पुनः एक बार अपना परिचय दे दूं। मैं भिक्षु कुशल चित्त, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से हूँ और अभी आपके यहाँ बालाघाट में वर्षावास के लिए आया हुआ हूँ। पंचशील बुद्ध विहार बुड़ी, यहाँ पर मेरा वर्षावास है। जब मैंने सुना कि हमारे संघ के भिक्षु यहाँ आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं भी इस मंच पर आया हूँ अपने विचार यहाँ रखने के लिए। तो मैं एक बार इस सरकार से यही आग्रह करूँगा कि आप हमारी बातों को सुने, समझें और संविधान के 25 अनुच्छेद के अनुसार हमें भी यह स्वतंत्रता प्रदान करे जो सभी धर्म के अनुयायियों को प्राप्त हो। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी के मंगल की कामना करूंगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।